पहली प्राथमिकता तो मुख्यमंत्री होने के तौर पर मेरी यही होगी कि जो भी मैं मंत्री बनाती हूँ वह उनके अनुभव व क्वालिफिकेशंस के आधार पर। इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री होने के रूप में जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करके आम जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य हैं, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा मैं उनमें थोड़ी और प्रोसेस थोड़े और मतलब उनमें और चीज़ें ऐड करके उनको और बेटर बनाकर उनको लागू करूँगी, जिससे कि हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो पाए और अच्छे से। जानवी, ये जो प्रयास है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? जो सोशली अगर हम बच्चों को देखें, नई जनरेशन है, दे आर गेटिंग इनटू मोबाइल, कोई ड्रग्स में जा रहा है, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट? बहुत ज़रूरी, ये एक जागरूकता लाते हैं हमारे देश प्रदेश के सामने, जैसे कि डिजिटल बाल मेला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं भी इसके बारे में शुरू से नहीं जानती थी, ये हो पाया मेरे मैम ने ग्रुप में मैसेज भेजा और जब मैंने पाया कि डिजिटल बाल मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना जाने बच्चों के लिए कितनी नई नई किस्म की चीज़ें लेकर आता है। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता ना, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हुई ना तो बच्चे मोबाइल में बिजी हो जाएंगे और ये ड्रग्स ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानवी, तुम क्या जाना चाह रही हो? मेनली तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, मैं आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। जानवी, एक प्रश्न है आपसे। आप जब आपको चुना नहीं गया था सीएम के तौर पर, तब आप सरकार के बारे में क्या सोचती थी, और आज सीएम जो है बनाया गया आपको, तो आज सरकार के बारे में क्या सोचती हैं? चेंजेस ज़्यादा तो नहीं हुए, बट हाँ जब पहले था तो इतनी जानकारी कहाँ होती थी, कोई नहीं। जब आए विधानसभा के लिए सिलेक्शन, उसके बाद ज़्यादा जानकारी मिली। विधानसभा के बाद पता चला कि आखिर मुख्यमंत्री का मेन कार्य क्या होता है, स्पीकर का कार्य क्या होता है, विधायकों का कार्य क्या होता है, क्या होती है विधायक की बात। ये सब तभी जान पाए जब हम मेरी सिलेक्शन है। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी जो मम्मी पापा से सुनकर मिलती थी, कभी टीवी में देख लिया करते थे, उससे पहले की जानकारी। अगर एजुकेशन देखिए, एजुकेशन सबसे ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए। अब हम जो बच्चे हैं वही आने वाला कल है इस प्रदेश का। अगर उनका बेस ही नहीं अच्छा होगा, स्टडी में नहीं अच्छे होंगे, तो फिर कल क्या अच्छा हो। तो इसलिए एजुकेशन तो सबसे ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए जो टीचर्स हैं ना, हम मानते हैं जैसे आजकल टीचर्स बीएड करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट मिलता है और उन्हें डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। होना ये चाहिए जब उन्होंने बीएड की अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद उनकी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होनी ही चाहिए, जिससे कि जो अपना एक टीचर है वो बात बच्चे के सामने अच्छे तरीके से। बिल्कुल वो समय थोड़ा पुराना हो गया जब और पॉलिटिक्स में ऐसा होता था कि हाँ उसको ले लिया, बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब आपकी क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं। ये नई सरकार है, ये वो पुरानी सरकार ही नहीं है, ये नई सरकार है जहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर पॉलिटिक्स में लिया जाता है, वो क्या सोचता है प्रदेश के लिए। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पॉलिटिक्स की तरफ भी देखना चाहिए, यूथ को। डॉक्टर वगैरह भी जरूरी है, बट इसके साथ पॉलिटिक्स में भी आना जरूरी है। गुड पीपल शुड जॉइन पॉलिटिक्स। अभी तक नहीं है, आपको क्या लगता है होना जनरेशन है उसमें अब जो एमएलए बनता है या पंचायत या और दूसरी जगह चुना जाता है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना। देख लीजिए, अब जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल में, मैंने ऐसा केस देखा, बाहर देखा भी, एजुकेशन मिनिस्टर बने पर उनको एजुकेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, सब कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए मान लीजिए एक एमएलए है, वो प्रोफेसर रिटायर्ड है, उनको जानकारी है शिक्षा के बारे में, तो उन्हें वो ज़्यादा जानते हैं ना शिक्षा के बारे में, उन्हें पता है क्या कमियां है शिक्षा को लेकर, तो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। ऐसे जिनको स्वास्थ्य की जानकारी, जो एमएलए स्वास्थ्य से रिलेटेड डॉक्टर हैं वो कोई, तो उन्हें मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। इसलिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्री की। जानवी, स्वास्थ्य में मैं देखती हूँ, मान लीजिए डॉक्टर ना, हम अस्पताल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, इतनी लंबी लाइनें लगी होती पीछे। भाई हम सुबह से खड़ेंगे, शाम तक खड़े रहेंगे, थक जाता है भाई। तब तक बीमार आदमी के साथ जो से देखने आया वो भी बेहोश होकर वहीं गिर जाए। इसलिए डॉक्टर्स की कमी भी मैंने देखी है, तो ये भी पूरी होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कमियां हैं, वो आप देख ही रहे होंगे, आप खुद भी शायद कहते हो। फ्री के कॉन्सेप्ट साल में रिफ्रेश कोर्सेज होने चाहिए, जिनसे कि वे जो टीचर का बनता है ना बच्चे के साथ, वो और अच्छा होगा। जानवी, आपने कहा कि शिक्षा के लिए मैं बताती हूँ ना, शिक्षा। अब मैं आपको मेरे फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। टीचर्स, आप कितने वीडियो देख लीजिए आजकल, टीचर्स को फेब्रुअरी के स्पेलिंग पूछो, आती नहीं है भाई, आती नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन बैड हो जाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने बिल्कुल इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी,
उसमें जजमेंट की गई बच्चे की क्वालिफिकेशंस के आधार पे, उसके बोलने के आधार पे कि वो कितना अच्छा बोल रहा है. नो पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्वड इन दिस. ये टोटली फ्रेंडली था आपके साथ. इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो उस पार्टी से बिलोंग करता है, वो ऐसे तो उसको ले लिया. बिल्कुल. आपको सीएम बना पिछली सरकार ने वादे बहुत कम काम हुआ. इस सरकार ने वादे किए और वादे जल्दी प्रोग्रेस आई हिमाचल में. बहुत फायदे देखे भाई, बहुत ज़्यादा. इवन मेरे फ्रेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई स्कूल्स में, बहुत नई नई चीज़ें आई हैं. तो ये इस सरकार में हो, पिछली सरकार में प्राथमिकता मंत्री जब मैं मंत्री बनूंगी मुख्यमंत्री, तो पहले मैं जो मंत्री बनाऊंगी वो उनके अनुभव और क्वालिफिकेशंस के आधार पर जनता के लिए सबसे पहले तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य है इसमें सुधार लाना सबसे जरूरी है. सबसे पहला मेरा यही काम है. थैंक यू.